हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है ब्लैक होल। तो हमने बहुत बार पढ़ा है, बट वाइट होल क्या है और वार्म होल क्या है। तो ये हम तीनों कंसेप्ट को क्लियर करेंगे यूपीएससी के लिए, जो इंपॉर्टेंट है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और दूसरी बात, अब यहाँ पे ब्लैक होल और वाइट होल और वार्म होल तीनों के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि डिस्कस करेंगे, और क्या इसका रेलिवेंस क्या है ना, और इसके अंदर हमारे पास क्या कोई एविडेंस है या नहीं है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे दोस्तों। बट उससे पहले दोस्तों, जो बैच 5 जो है लाइव हमारा जो दोस्तों स्टार्ट हो चुका है, तो आप मेंटोरशिप भी अगर साथ में लेना चाहते हो, कि बहुत से बच्चे होते हैं कि हमने तैयारी करनी है लेकिन डायरेक्शन का पता नहीं चलता, तो आपको मेंटोरशिप मिल जाएगी। इसके अंदर प्रीलिम टेस्ट सीरीज है, बहुत से दोस्तों जो मेंस आंसर राइटिंग के अंदर आपको वैल्यूएशन भी मिलेगी, मॉडल आंसर भी मिलेंगे, वीडियो सोल्यूशन भी मिलेंगे और मेंटोरशिप। तो आप बैच 5 का दोस्तों एक कोड यूज करके यहाँ पे डिस्काउंट पा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो वैल्यूएशन, अगर आपको वैल्यूएशन चाहिए तो यहाँ पे आप वैल्यूएशन, मेंटोरशिप नहीं चाहिए तो वैल्यूएशन कोर्स ले सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर आपका प्राइस कम हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको इवैल्यूएशन नहीं चाहिए, वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे, बट इवैल्यूएशन नहीं चाहिए, तो यहाँ पे कंप्लीट जीएस कंटेंट तो रहेगा, तो फिर आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो ये दोस्तों हैं अलग अलग तरह के। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने मेंस का जो 2023 का कोई आपने कोर्स ज्वाइन करना है, वहाँ पर भी आपको 25% के आसपास दोस्तों डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये बढ़िया डिस्काउंट है, तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपनी। तो ब्लैक होल के बारे में हमने पढ़ा, बट पढ़ा क्या? पहली बात तो ब्लैक होल की हम जब करते हैं तो ब्लैक होल बनते कैसे हैं उसके ऊपर पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, तभी हमें व्हाइट होल समझ आएगा। ठीक है, पता चलेगा यूपीएससी हम ब्लैक होल पढ़ते रहे, यूपीएससी व्हाइट होल के बारे में पूछ लिया, तो ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, तो हम ये मानते हैं कि कोई भी स्टार है वो ग्रो करता है धीरे धीरे। हमें ये पता है कि जो स्टार है उसके अंदर जो है फ्यूल होता है। ठीक है, मतलब गैसेज होती हैं, हाइड्रोजन बर्न करती है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन वहां पे होता है। धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, उसका फ्यूल तो खत्म होगा। अब गाड़ी के अंदर पेट्रोल भरवाते हो या डीजल, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है ना। धीरे क्या, जल्दी खत्म हो जाता है भाई, है ना आजकल तो अगर आप हम ये समझे कि स्टार के अंदर भी, कोर के अंदर भी उसका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हीलियम बनते जाता है, हीलियम देन कार्बन, तो अलग अलग धीरे धीरे क्या होता है कि वो कोलैप्स कर जाता है। अब उसका जो सन के, अगर मैं कंपैरिजन करूं कि उसका मास कितना है, अगर सन के हिसाब से बहुत ज्यादा जो है वो मैसिव है, तो वहां पे उसका जो डेथ होती है जब स्टार की, वो बनता है ब्लैक होल। अब ब्लैक होल के अंदर हमने देखा कि मास तो भाई काफी ज्यादा है, ठीक है, मास तो हाई है, राइट। बट यहां पे आप देखोगे तो बड़ा स्टार जो कोलैप्स करता है तो वो बहुत छोटा हो जाता है। सो इट मीन्स के रेडियस जो है उसका बहुत ज्यादा स्मॉल हो गया, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊं GM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, इस तरह से, तो आप देखोगे जो ग्रेविटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो इट मीन्स कि जैसे जैसे मास तो उसका उतना ही है, तो बट रेडियस कम हो रहा है, तो इट मीन्स ग्रेविटी वहां पे काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हम ये समझते हैं कि ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन कितनी? क्या कोई भी चीज उसके आसपास आके वहां से जो निकल जाएगी? जैसे अर्थ के ऊपर आप कोई बॉल ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे आ जाती है ना, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। सिमिलरली अगर हम बहुत तेजी से कोई रॉकेट लॉन्चर के अंदर कोई चीज डाल के भेजते हैं, तो एक टाइम आएगा कि जब वो अर्थ की ग्रेविटी को क्रॉस कर जाएगी, बाहर चला जाएगी, उस वेलोसिटी को, जितनी से वो अर्थ की ग्रेविटी को क्रॉस करती है, उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, राइट। तो वो अर्थ की ग्रेविटी से एस्केप कर जाएगी, है ना। तो अब ब्लैक होल की जब हम बात कर रहे हैं, तो ब्लैक होल कितने तरह के होते हैं? तो एक तो देखो भाई, जब यूनिवर्स बना, तो जब बिग बैंग की बात हम करते हैं, तो वहां पे हम क्या कहते हैं कि एक स्मॉल जो था एटम साइज, उसके अंदर बहुत सी एनर्जी, और वो सारी रिलीज होती गई, गैसेस बनती गई, ये गैसेस धीरे धीरे क्लम्प होगी, स्टार बनते गए, स्टार के अंदर फ्यूल था, बर्न होता गया, और इसका एंड रिजल्ट अलग अलग तरह से बनता गया। न्यूट्रॉन स्टार से लेके कई चीजें बनती गई, और यहाँ पे कुछ जो है वो ब्लैक होल के अंदर कन्वर्ट करते गए। अब ये तो है जो स्टार की जो डेथ है उससे ब्लैक होल बने, लेकिन जब यूनिवर्स स्टार्ट हुआ उस टाइम पे भी कुछ जो है ब्लैक होल हो सकते हैं जो बहुत ही, जिनकी ग्रेविटी हाई थी, तो उनको बोलते हैं प्राइमोर्डियल ब्लैक होल। दूसरे होते हैं जो स्टार की डेथ से बने, जो जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, उसको बोलते हैं स्टेलर ब्लैक होल। तीसरे होते हैं सुपर मैसिव, जो गैलेक्सी के सेंटर के अंदर होते हैं। ठीक है, ये सुपर मैसिव ब्लैक होल होते हैं। इनके अंदर कुछ कुछ क्वासर भी बनते हैं, जो हमने जो मेंस के कोर्सेज के अंदर, जो अपने जनरल स्टडी के कोर्सेज के अंदर, क्रैश कोर्स के अंदर हर जगह डिस्कस किया। तो इट मीन्स कि अब हमें ब्लैक होल के बारे में काफी कुछ चीजें पता चल गई। अब यहाँ पे एक चीज और है कि नथिंग कैन एस्केप फ्रॉम ब्लैक होल, कि ब्लैक होल के अंदर अगर लाइट भी पास कर रही है तो तब भी उसकी ग्रेविटी इतनी है कि बाहर नहीं आ पाएगी, है ना। अब ये कैसे पॉसिबल है? तो अगर मान लीजिए ये ब्लैक होल है, तो यहां से लाइट ट्रेवल कर रही है, तो अंदर चलेगी, तो वो वापस रिटर्न नहीं आएगी, क्योंकि इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है, तो ये इसको अंदर खींच लेगा। ठीक है, जब न्यूटन से पूछा था, न्यूटन ने एक एस्केप वेलोसिटी का लॉ दिया। उसने बोला कि अगर ब्लैक होल से कोई चीज बाहर निकलनी है,
ठीक है, उसको लाइट की स्पीड से भी तेज चलना होगा। सो अब अगर कोई चीज लाइट की स्पीड से भी तेज चलती है, मे बी वो ब्लैक होल को जो है उसकी ग्रेविटी के चंगुल में ना फंस पाए, बाहर निकल जाए। बट क्या ये कोई भी चीज जो है वो लाइट की वेलोसिटी से तेज चल सकती है? हालांकि अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग मानना है। आइंस्टाइन का क्या मानना? आइंस्टाइन ने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था उसने बोला था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट की स्पीड से तेज नहीं चल सकता। उसका उन्होंने रीजन बताया था कि E=mc², जब हम बात करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर उन्होंने ये बोला था कि कोई भी चीज अगर जितनी ज्यादा ट्रेवल करेगी उसका मास उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और इतनी अगर लाइट की स्पीड से बढ़ जाएगी तो मास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उतना वो होल्ड नहीं कर पाएगी, हैवीनेस महसूस होने लगेगी, ठीक है। तो ये उन्होंने रीजन दिया था, लेकिन क्वांटम का कुछ और मानना है, लेकिन उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। ओके, अब ब्लैक होल के कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ये ब्लैक होल है, ब्लैक होल के अराउंड एक सर्कल होता है दोस्तों, जिसको दोस्तों हम बोलते हैं इवेंट होराइजन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इवेंट होराइजन। मतलब अगर ये ब्लैक होल है, ठीक है, यहां पे इस तरह से देखें तो ये है इवेंट होराइजन। अगर कोई लाइट इधर से ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो इसके बाहर तो घूम सकती है यहां से, ठीक है। अब ये एक्रीशन डिस्क होती है, ये वाली बाहर लाइट क्यों आपको दिख रही है? ये इसलिए दिख रही है कि जब ब्लैक होल के, जैसे इवन आजकल बारिश हो रही है, आपने कोई देखा कोई ग्राउंड के अंदर कोई होल है ना, तो वहां पे उसके अंदर पानी कैसे जाता है? बारिश का पानी। जैसे ये होल है, इसके अंदर बारिश का पानी कैसे जाएगा? आप देख रहे हो बारिश हो रही है और इस तरह से गोल गोल घूम के अंदर चला जाता है। सिमिलरली ब्लैक होल, ये भी एक होल टाइप का है, तो कोई भी मैटर आता है तो साइडों में बहुत तेजी से घूमता है, जिसकी वजह से वहां पे लाइटनिंग थोड़ी सी हमें देखती है, राइट। इसको बोलते हैं एक्रीशन डिस्क, जहां पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है। अब ये तो समझ आ गया। अब ब्लैक होल का ये जो रीजन है, ठीक है, मतलब कि अगर मैं इस तरह से आपको समझाऊं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज के अंदर, मान लीजिए कोई लाइट यहां पे गई, ये वापस आ गई, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहां पे कोई लाइट गई, ये भी वापस आ गई, यहां से कोई लाइट गुजर रही है, ये भी वापस आ गई, ठीक है। लेकिन जब वो इस पॉइंट को, इस सर्कल को क्रॉस कर गई जो, वो वापस नहीं आती, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है ब्लैक होल का जिसके अंदर अगर आप घुस गए तो आप वापस नहीं आ पाओगे। इसको बोलते हैं इवेंट होराइजन, ठीक है, ये वो पॉइंट है। अब इसके अंदर भी एक ऐसा पॉइंट होता है ब्लैक होल के, अगर आप सेंटर देख लो या कुछ भी बोल लो, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे डेंसिटी बहुत ज्यादा इनफाइनाइट हो जाती है। इनफाइनाइट का मतलब रेडियस बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो बहुत स्मॉल एक डॉट होता है जिसको बोलते हैं सिंगुलैरिटी, ठीक है। ओके, तो यहां पे और ज्यादा ग्रेविटी है, राइट। सो हमें कुछ कंसेप्ट समझ आए, एक एक्रीशन डिस्क का, एक इवेंट होराइजन है। वो पॉइंट यहां पे अगर कोई लाइट क्रॉस करती है, कुछ भी क्रॉस करता है, अगर मान लो ह्यूमन तो यहां पे चला गया तो वो इधर घुस जाएगा, फिर वापस नहीं आ पाएगा, ठीक है। दूसरी बात है कि जो सिंगुलैरिटी है, एक सिंगल पॉइंट होता है जहां पे डेंसिटी जो है इनफाइनाइट हो जाती है, बहुत हाई ग्रेविटी होती है, राइट। ओके, अब व्हाइट होल क्या है? व्हाइट होल बेसिकली दोस्तों कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि अगर ब्लैक होल है तो व्हाइट होल भी होंगे। व्हाइट होल का मतलब क्या है? ब्लैक होल का मतलब क्या है? ब्लैक होल का मतलब है कुछ भी जो चीजें हैं वो अपने अंदर समा लेता है ना। जैसे वो डायलॉग है आंधे आंधे, है ना, जो भी आता है वो कहता है आंधे आंधे, ठीक है। तो यहां पे आप ये देखोगे कि ब्लैक होल की, अगर मैं यहां पे आपको इमेज दिखाऊं एक, ये देखो, ठीक है, चलो इसको मान लेते हैं, राइट। सो लेट्स से ये ब्लैक होल है, ठीक है, ये ब्लैक होल है। तो कोई भी इसके तो मैं इसे अपने हिसाब से इवेंट होराइजन है, अपने हिसाब से इसको बना रहा हूं, ठीक है। तो आप ये समझना, ये ब्लैक होल है और ये इवेंट होराइजन है। यहां से कोई भी चीज आ रही है तो इसके अंदर समा जा रही है, लेकिन जा कहां रही है? ये भी तो बात है कि ब्लैक होल सब कुछ जो है खाता जा रहा है, लेकिन वो सामान जा कहां रहा है, ठीक है। तो कुछ साइंटिस्टों ने बोला कि यार दूसरी साइड के ऊपर इस तरह से एक जो है, ये अगर आप देखोगे वार्म होल है, ठीक है, और इधर से जो है वो चीजें बाहर निकल सकती हैं, ठीक है। अब जहां से चीजें बाहर निकल रही हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? हम व्हाइट होल, उसको क्या बोलेंगे? व्हाइट होल, उसका उल्टा व्हाइट होल, ठीक है। अब ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ चीजें ब्लैक होल के अंदर आ रही हैं और कुछ चीजें वहां से बाहर जा रही हैं। सो इट मीन्स के व्हाइट होल के अंदर क्या होता है? व्हाइट होल के अंदर कोई भी चीज जो है बाहर को जा रही है। एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ साइंटिस्ट ने ये बोला कि आपको ये समझ आया होगा, आपने पढ़ा होगा कि जब यूनिवर्स बना, बिग बैंग हुआ, स्मॉल एटम, ठीक है, ये एक्सपैंड हुआ, इसमें से बहुत सी चीजें बाहर निकली, है ना। तो हमने ब्लैक होल क्या पढ़ा कि बहुत सी चीजें उसके अंदर जा रही हैं, राइट। सो यहां से बहुत सी चीजें बाहर निकली और एक यूनिवर्स बन गया। तो इट मीन्स कि उन्होंने बोला कि इसको एज ए व्हाइट होल हम ले सकते हैं, एज ए व्हाइट होल। व्हाइट होल के अंदर सब चीजें बाहर को निकलती हैं, तो ब्लैक होल के अंदर सब चीजें अंदर को आती हैं।
सो इट मीन्स कि ये मटेरियल कहाँ से है, हो सकता है कहीं इसके पीछे, मान लीजिए अगर मैं ऐसे कनेक्ट कर दूं कि यहाँ पे कोई ब्लैक होल है, तो ब्लैक होल के अंदर ये सामान आया और यहाँ से बाहर गया, तो ये एक अलग यूनिवर्स बन गया, ठीक है, और दूसरा एक अलग यूनिवर्स है, ठीक है। तो जो जब यूनिवर्स टू यूनिवर्स हमें ट्रेवल करना है तो वो कैसे करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए हमने अपनी गैलेक्सी से कहीं और गैलेक्सी को जाना है, तब भी हम कैसे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप ये पेज ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे है जो पॉइंट 1, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं पॉइंट 1 से हमें पॉइंट 2 को ट्रेवल करना है, तो आप बोलोगे सर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, यूनिवर्स के अंदर के, मतलब अगर मान लो ये अपना एक यूनिवर्स, अपनी गैलेक्सी है और ये कोई सेकंड गैलेक्सी है जहां पे हमने जाना है, तो यहाँ पे मान लीजिए बिलियन ईयर्स लग गए, तो हमें कहेंगे यार ये तो बहुत टाइम लग रहा है। तो ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, एक शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट के अंदर क्या है, अगर मैं इसको जैसे इस तरह से रोटेट कर दूं, ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे पॉइंट 1 है और इसके बिल्कुल ऑपोजिट पॉइंट 2 है, तो इट मीन्स कि अगर मैं यहां से अब पॉइंट 1 से पॉइंट 2 को ट्रेवल करूंगा, तो आप देखोगे बिल्कुल माइनर सा ये जो है इतना ही डिस्टेंस बच गया, है ना। तो यहीं पे अगर मैं इस डायग्राम को लेता हूं, लेट्स से कि यहाँ पे ये वाली, तो यहाँ पे भी उसी पेज की तरह इसको फोल्ड किया गया, तो एक शॉर्टकट रास्ता है। जैसे कोई बॉल है, बॉल के अंदर अर्थ ही है, अर्थ की बात कर लेते हैं, अर्थ है ये, ठीक है। यहाँ पे आप पॉइंट ए से आपने पॉइंट बी को जाना है, तो अगर हम कैसे ट्रेवल करते हैं बाय एयर, तो अगर आप देखोगे तो ये दूर से जो है हम ट्रेवल करेंगे, लेकिन अगर आप इसके अंदर सीधा होल कर दो तो ये एक टनल है, तो डायरेक्ट टनल जो है आपको पॉइंट बी तक ले जाएगी। सो इट मीन्स कि एक यूनिवर्स से आप दूसरे यूनिवर्स ट्रेवल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे ब्लैक होल जो है वो सारी चीजें समा रहा है और आप दूसरा एक यूनिवर्स बन सकता है। मे बी जैसे बिग बैंग हुई, एक पॉइंट से आपका बहुत सी गैसेस निकली, तो मे बी हम ये सोच सकते हैं कि किसी और यूनिवर्स के अंदर ब्लैक होल ने इसको खाया होगा और इधर वहां पे आ गई। कुछ ये कहते हैं कि आप फ्यूचर के अंदर जा सकते हैं, कुछ ये कहते हैं कि आप पास्ट के अंदर भी जा सकते हैं। तो इसी तरह यूनिवर्स के अंदर शॉर्टकट्स हैं। तो बहुत से साइंटिस्टों ने बोला कि ये एक अच्छा तरीका है, इसके अंदर हम ट्रेवल कर सकते हैं। हालांकि अलग अलग अपनी अपनी राय है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ब्लैक होल जो है सबको चीजें खाता है, मतलब ब्लैक होल कहता है आंधे आंधे आंधे, और ये व्हाइट होल है ये कहता है जान दे जान दे जान दे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है, तो उसका ओपोजिट है। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं। एक बार क्या हुआ, जो हाई एनर्जी गामा रेस जो है बहुत ज़्यादा जनरेट हुई, तो उनको लगा कि यार ये जो जनरेशन है ये मे बी वाइट होल से हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ें इन्होंने बताई। हालांकि आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके अंदर ब्लैक होल एंड वाइट होल या वार्म होल के बारे में बताया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम धीरे धीरे करके डिस्कवर कर रहे हैं। तो रिसेंटली साइंटिस्टों ने इसके ऊपर कुछ बात की। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सिंगुलरिटी मैंने आपको बता दिया, एक पॉइंट होता है ब्लैक होल का, और व्हाइट होल जो है ये इधर रहता है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे देखें तो ये ब्लैक होल है, ठीक है, ये इसका इवेंट होराइजन है। कोई भी चीज ट्रेवल करके अगर इस पॉइंट को क्रॉस कर गई तो वो वापस नहीं आएगी। तो अगर मैं इस तरह से इसको, ये व्हाइट होल है, ये इसका इवेंट होराइजन है। तो इसका मतलब क्या, यहां से बाहर चीजें निकलती हैं। तो जो चीज जो है, मान लीजिए व्हाइट होल से बाहर निकली, लेकिन ये अंदर आ सकती है, लेकिन जब इस लाइन को क्रॉस कर गई तो वो वापस नहीं आ सकती। यहां पे क्या है, जो इस लाइन के अंदर क्रॉस करके वो बाहर नहीं आ सकती। यहां पे व्हाइट होल के अंदर उल्टा है कि कोई चीज यहां से बाहर चलेगी तो वो अंदर नहीं आ सकती, ठीक है। तो इस तरह से इवेंट होराइजन की लाइन को भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपने बहुत सी चीजें सीखी होंगी किस तरह से काम करती हैं। हाँ, ये जो वार्म होल है इसको हम बोलते हैं आइंस्टाइन रोजन ब्रिज, ठीक है। ये एक टर्म याद रख लेना ताकि प्री के अंदर हमारे काम आ सके। सिंगुलरिटी के बारे में मैंने को बता दिया, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। बिग बैंग की एग्जांपल लेके भी कि बेबी ये एक व्हाइट होल हो जिससे बहुत सी चीजें निकली, है ना। तो व्हाइट होल के बारे में बता दिया, ब्लैक होल के कंपोनेंट बता दिए, किस तरह से एस्केप वेलोसिटी कंसेप्ट बता दिया, दोनों साइंटिस्ट का व्यू क्या है, टाइप्स ब्लैक होल के कितने हैं वो बता दिया, कैसे बनते हैं उसके बारे में बात की, और ब्लैक होल के बाद बात की, और अपनी प्रमोशन भी होगी। तो ये सारा दोस्तों कंटेंट है। तो आई होप कि आपको ये मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।